हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे हम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो कई बार ईएमआई पे कोई भी सामान, मोबाइल, कुछ भी लेते हैं तो ईएमआई में लेते हैं इंटरेस्ट के साथ, या फिर एक चीज़ होती है नो कॉस्ट ईएमआई। ठीक है, तो उसके पीछे की सारी कहानी हम देखेंगे। तो अगर आपको वैसे ही इंटरेस्ट है कि हाँ कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। और अगर पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंट है कि कोई ना कोई सवाल आ जाता है कि इतना अमाउंट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। ठीक है, और कोई अगर आप शॉपिंग करते हो तो समझना है कि हाँ कितना पैसा क्या लग रहा है, तो भी देख सकते हो। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्सेल शीट भी बनाएंगे, प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ईएमआई ईएमआई की, ठीक है, कोई भी सामान हम लेते हैं कि मान लो 100 रुपये उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब उस पर कुछ इंटरेस्ट लग के आपको एक साथ नहीं देना 100 रुपये। ठीक है, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देने, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तब हो सकता है कि आपको उस पर कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़े और वो आपको टोटल मिला के चीज़ 120 रुपये की पड़े, है ना। आप चाहते हो कि 100 रुपये को मैं एक बार में ना दे के 10 इंस्टॉलमेंट दूंगा, तो उसका हो सकता है कि आपको 12-12 रुपये देने पड़े 10 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो 20 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अब ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता कि 10 का 100 रुपये का कुछ परसेंट इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हर महीने हम कुछ ना कुछ अमाउंट वापस देते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होता जा रहा है, इस वजह से वो इंटरेस्ट भी हर महीने कम होता जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल ईएमआई। वो भी हम कैलकुलेट करेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है कि विद कॉस्ट इनकी इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। दूसरा, अगर ये तो हो गया ईएमआई, मतलब ईएमआई के साथ अगर मैं बात करूं कि दुकानदार या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई, कि 100 रुपये की चीज़ है, बोले कि आपको 100 रुपये की ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये की चीज़ आपको सीधा 10 रुपये पर महीना की किस्त बना के दे दी कि 100 रुपये चीज़ है, कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। नहीं, इंटरेस्ट उस पर भी लगता है, बट दुकानदार या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट वो पहले ही आपको उतना डिस्काउंट दे देती है। ठीक है, कुछ आपको डिस्काउंट दे देगी, फिर जो अमाउंट बनेगा डिस्काउंट देने के बाद उस पर ब्याज लग लग के वो चीज़ उतने की हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको वो देने 100 रुपये ही हैं, बट ब्याज कुछ ना कुछ लगेगा। इसलिए वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि हम ना आपके पहले ही 18 रुपये कम कर देते हैं। आपको वो चीज़ है ना 82 की पड़ रही है, अब इस पे इंटरेस्ट लग लग के 18 रुपये आपको ये 100 रुपये की पड़ेगी। उसको बोल देते हैं नो कॉस्ट ईएमआई। ठीक है, तो कभी भी अब जब भी नो कॉस्ट ईएमआई पे देखोगे तो जो चीज़ 100 रुपये की होगी उसको आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रखा होगा। और इसीलिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट वगैरह चेक करोगे तो उस पर इंटरेस्ट दिखा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप कम अमाउंट, जो अमाउंट रिड्यूस हो गया है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो ताकि वो चीज़ उतने की ही बन जाए। ठीक है, बट क्या ये नो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअल में नो कॉस्ट है? नहीं, इस पे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, अब वो ब्याज के मुकाबले कम होता है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि ज़ीरो ज़ीरो कॉस्ट है, कुछ कॉस्ट है। वो कॉस्ट क्या है, एक तो है जीएसटी, जो भी इंटरेस्ट लगा ना आपको 18 रुपये, जो कि चलो डिस्काउंट दे दिया है, अब इस पे जो जीएसटी लगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है प्रोसेसिंग फीस, कि जो भी आपका लोन या ईएमआई बनी उसकी प्रोसेसिंग फ़ी। ठीक है, वो कितनी हो सकती है, 99 हो सकती है, 199 हो सकती है, 299, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। प्लस इस पे भी जीएसटी लगेगा। तो ये चीज़ आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, जबकि ये डिपेंड करता है आपके कितना अमाउंट आपने लोन करवाया है या ईएमआई करवाई है उस पर। ठीक है, तो उसकी हम पूरी कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़, दोनों चीज़ समझ आ गई। अब सबसे पहले देखते हैं कि ईएमआई कैलकुलेट कैसे होती है। ठीक है, अब सपोज करो कि हमने कोई अमाउंट पे ईएमआई देनी, अब नो कॉस्ट की बात नहीं चल रही, ओनली ईएमआई, कि हमने बोला कि यार कुछ पैसे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है पी, इसको मुझे कितनी किस्तों में देना है, एन किस्तों में देना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मान लो एक्स है। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये नंबर ऑफ मंथ्स हो गए, ये इंस्टॉलमेंट होगी। और चलो इसको हम पूरा पूरा सही से लिखते हैं।
अमाउंट पी हो गया, नंबर ऑफ EMI है ना, EMI लिख देते हैं, वो मान लो n होगी। EMI कितनी है, हर महीने हमें x देना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R% पर एनम। ठीक है, एनम के स्पेलिंग ये होते हैं, जो भी है। ठीक है, R% हो गया, और हमें अगर मंथली देखना है, मंथली R बाय स्मॉल r कर लिख देता हूँ उसको, स्मॉल r हो गया, ये हो गया पर मंथ, कितने परसेंट पर मंथ। ठीक है, अब देखो, अब हर महीने मैं x अमाउंट दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट, देखो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट को अलग अलग, कुछ ही मान लो अप टू जो भी है। अब कुछ अमाउंट पे ओनली एक ही महीने पे ब्याज लग रहा है, क्योंकि मैं एक महीने में कुछ अमाउंट रिटर्न कर रहा हूँ विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो सपोज करो इस पे एक महीना ब्याज लगा इतने परसेंट, और मैंने x दे दिया। ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कुछ इंटरेस्ट, और एक मेरी किस्त बन गई x। कुछ किसी अमाउंट पे हो सकता है कि 2 महीने ब्याज लगाओ। ठीक है, ब्याज लगाओ उस अमाउंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट वो वाला हो गया, प्लस ब्याज होगा, फिर एक किस्त बन गई x। तो कुछ अमाउंट ये हो सकता है जिसपे 3 महीने ब्याज लगाओ, कुछ अमाउंट ऐसा हो सकता है जिसपे 4 महीने लगाओ, फिर कुछ अमाउंट ऐसा होगा जिसपे पूरा का पूरा जितनी इंस्टॉलमेंट है n मंथ्स, पूरे के पूरे n महीने ब्याज लगाओ। ठीक है, वो मैंने लास्ट में रिटर्न किया हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो, जो पहली किस्त बनेगी, ठीक है, पहली किस्त बनी x। अब उस पर क्या हुआ, a अमाउंट था, उस पर ब्याज कितना लगा, 1 महीने। ठीक है, पावर, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट B1 प्लस R बाय, छोटा r लिख देता हूँ, R/100। ठीक है, मंथली इंटरेस्ट लगा रहा है ना, B अमाउंट पे 2 महीने इंटरेस्ट लगा। ठीक है, दूसरी किस्त बन गई। तीसरी किस्त कैसे बनी, C अमाउंट पे 3 महीने, ऐसे करते करते जितने भी अप टू n, Z मान लो, चलो है ना, इसी अमाउंट पे सारे महीने ब्याज लगा, क्योंकि ठीक हमने लास्ट में भी एक किस्त रिटर्न किया। अब मुझे पता है A प्लस बी प्लस सी प्लस जितने भी अमाउंट है ये, इन सब का सम क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ से A कितना आएगा, A प्लस बी प्लस सी अप टू n, किसके इक्वल है, P के। अब A क्या है, x अपॉन 1 प्लस R बाय 100, B क्या है, x अपॉन 1 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर, अप टू x अपॉन 1 प्लस R बाय 100 का पावर n इज इक्वल टू P। ठीक है, अभी GP बन जाएगी, अगर मैं x अपॉन 1 प्लस R बाय 100 की पावर n कॉमन निकाल लूँ, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस R की बाय 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 2, अप टू यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू P। ठीक है, तो ये GP बन गई। अब GP नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, n बनेंगी। ठीक है, क्योंकि n थे ना, ये 1 पावर 1 से लेके n तक है, तो n टर्म्स है, 1 अपॉन 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। GP का फॉर्मूला क्या होता है, इधर से स्टार्ट करो 1, फिर 1 प्लस R बाय 100 की पावर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे A, फर्स्ट टर्म A होगी। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, 1 प्लस R बाय 100 की पावर n आ गया, n नंबर ऑफ टर्म्स है, माइनस 1 डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 प्लस R बाय 100 माइनस 1, या 1 पे आंसर। तो ये किसके इक्वल है, P के। तो यहाँ से हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है।
इज इक्वल टू पी इंटू क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा इंटू आर बाय 100 इंटू आर प्लस आर बाय 100 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n माइनस। तो ये आ गया इंस्टॉलमेंट कि अगर मुझे कोई अमाउंट p चाहिए, उसकी मुझे n नंबर ऑफ किस्तें बनानी है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल आर है पर एनम, स्मॉल आर है पर मंथ, तो मेरी x अमाउंट ऑफ किस्त बन रही है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, देखो EMI। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ EMI, नॉर्मल EMI। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, रेट ईयरली, ठीक है। रेट मंथली, मंथली कितना रेट है, और नंबर ऑफ EMIs, कितनी हमें EMI देनी है मंथली, ठीक है। मंथली की बात ही चल रही है। और जब अगर पर क्वार्टरली देना हो, पर हाफ ईयरली देना हो, तो हमें रेट उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और EMI कितनी बनेगी, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट मैं लिख देता हूँ, चलो 1 लिख के चलते हैं, फॉर्मूला लगा दें। तो हमें यही चीज़ चाहिए ना। अच्छा, रेट तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ईयरली का डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये आ गया। अब EMI का फॉर्मूला क्या बना था हमारा, P इंटू आर बाय 100 इंटू 1/r बाय की पावर n, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, P, यानी कि ब्रैकेट बना ले, P इंटू P इंटू फिर ब्रैकेट मंथली जो रेट है हमारा R डिवाइड बाय 100, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, क्या था, 1 प्लस R की पावर, ठीक है। तो फिर 1 प्लस R बाय 100 पावर n, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमरेटर पूरा हो गया। फिर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस R को लिख दिया मैंने, R की जगह आएगा यही B4, n की जगह नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नाइस, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 की पावर, 100 की पावर नंबर ऑफ EMIs से +1 -1, 5 ये बंद होगी, 1 2 3, एक और लगेगा, ठीक है। ये बन गया, आई होप सही होगा इसमें, ठीक है। अब मान लो मुझे करवानी है 12,000 की, 12,000 मेरा अमाउंट है, मुझे करवानी है 12 किस्तें मंथली, ठीक है। 12 EMI, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा हो गया 10%। तब मेरी EMI बनेगी, और मुझे अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट जो मुझे बैक कर देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट कितना बनेगा, ये जितना मुझे किस्त दे रहा हूँ इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट होगा 659, इसको वेरीफाई कर लें,
लोन अमाउंट है हमारा 12,000। एक साल कितनी बनी हमारी? हाँ ठीक। ठीक है, तो ये समझ आ गया। इसमें कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करो, रेट 10% है, ठीक है, तो मंथली रेट आ गया 12 ईएमआई है, तो हमें मंथली इतनी ईएमआई देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया ईएमआई। अब नो कॉस्ट ईएमआई में क्या होगा? नो कॉस्ट ईएमआई में नो कॉस्ट ईएमआई में ये देखो कि अगर मान लो 12,000 की चीज़ है, ठीक है, अब हमने तो 12 इंस्टॉलमेंट बनानी है, इसका मतलब जो मैं ईएमआई दूंगा मुझे तो 1,000 रुपये पर महीना देनी है, ठीक है। तब क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट को कम किया जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट को कितना किया जाएगा ये देखते हैं हम। अब इसमें अगर मान लो प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 है, मुझे मेरी ईएमआई तो फिक्स होगी कि मुझे 1,000 रुपये देनी है, ठीक है। तो अब मुझे रेट भी 10% ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मंथली भी फिर उतना ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको हटा दिया, तो उतना ही आ जाएगा। नंबर ऑफ ईएम मुझे 12 ही देनी है। अब मुझे प्रिंसिपल अमाउंट जो दुकानदार है वो इतना बना के देगा कि भाई जो हमारा टोटल अमाउंट है 12,000 ही है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा? वो भी हमें इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि अब मेरी ये चीज़ फिक्स हो गई ना, कि ये मुझे फिक्स कर लिया कि ये मुझे 12 कितना देना है, 1,000 रुपये बनना चाहिए। अब वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना रखेगा डिस्काउंट देने के बाद, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कि जो अमाउंट है उल्टा कर दो बस। अब हम यहाँ पे ये वाला पी कैलकुलेट कर लिया मैंने, ठीक है। इसको हम करेंगे इंस्टॉलमेंट इंटू 1 + r/100 की पावर n अपॉन -1, ठीक है, ये करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये क्या आएगा? इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, पहले ब्रैकेट लगा लें, इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है हमें, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, फिर ब्रैकेट लगा लें, लगानी पड़ेगी 1 प्लस ब्रैकेट r/100 की पावर 8। आर मतलब ये होगा, नहीं सॉरी, पावर एन हो गया ये वाला, और माइनस ये होगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सबसे पहले तो r डिवाइड बाय 100, क्या था हमारे पास? r/100 इंटू था 1 प्लस, इसको कॉपी कर, ब्रैकेट यहाँ 1 प्लस ब्रैकेट शायद, ठीक है, गलती हो गई है, D6, D6 की गलती है। अननोन फंक्शन D6 सही तो है, 1,000 इंटू करेंगे, इंटू
अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या? 11 ज़्यादा हो गया। D6 इंटू 1 प्लस B4 डिवाइड बाई 100 प्लस R। D6 1 प्लस और 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई B4 कहीं और B5 B5। चलो रुको, मैं यहाँ किया था कुछ प्रिंसिपल अमाउंट। इस दोबारा लिखते हैं या फिर एक चीज़ और करते हैं। D6 इंटू 1 प्लस B। एक ब्रैकेट हो रहा है, हो गया हो गया। हाँ ये लग रहा है अब सही। ठीक है। 11,374। 11,374 को प्रिंसिपल अमाउंट को लूंगा अगर मैं इतना ब्याज लूंगा। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दुकानदार ने दुकानदार ने क्या किया, 12,000 हमें डिस्काउंट दिया। कितना? 600 समथिंग डिस्काउंट दिया ताकि प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन जाए, 11,374। ठीक है। उस पर फिर वही चीज़ हो रही है जो 12,000 पे हो रही थी। ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलो EMI यही चीज़ है ना। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, चलो यहाँ पे कर सकता हूँ। हाँ, यहीं पे अगर मैंने फॉर्मूला लगाया हो ना कि अगर 12,000 पे 12 किस्तें मुझे बनानी है, 10% रेट है और मेरी EMI कितने बनेगी। अब मैं यही करता हूँ, 11,374.50 जो भी है। तो देखो मेरी कितनी किस्त बनी, 1,000 रुपये। ठीक है। तो मुझे कितना देना पड़ा, 12,000 ही पूरा देना पड़ा। ये हो गया नो कॉस्ट EMI। ठीक है। तो सीधा मैंने 12,000 की चीज़ के लिए 12,000 ही दिए। अब इसमें हिडन कॉस्ट क्या है, देखो हिडन कॉस्ट दो चीज़ें हैं। एक तो है डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट तो हो गया जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो एक्चुअल प्राइस था, फिर उन्होंने दे दिया रिड्यूस करके प्रिंसिपल अमाउंट, जिसपे फिर इंटरेस्ट लग के चालू हो गया ताकि वो 12,000 ही बन जाए इंटरेस्ट लगने के बाद। तो 625 हो गया आपका डिस्काउंट। ठीक है। ये कहीं ना कहीं मेंशन होगा जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे। फिर एक्चुअल क्या होगा, जो इंटरेस्ट आता रहेगा 625 इंटरेस्ट ना हर महीने आएगा, वो भी हम देखेंगे। अब इस पे ना GST लगता रहेगा। 625 पे कितना GST लगेगा, 18%। 0.18। एक तो हो गया ये 112 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। दूसरा क्या हो गया, प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस की क्या होगी, ये हो सकती है 99। ठीक है। ये हम कर लेते हैं, देखो 99 इंटू 1.18, 99 प्लस GST इतना हो सकता है। ठीक है। या फिर 199 इंटू 1.18। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, 1 ये 299। ठीक है। ये तीन चार देखनी पड़ेंगे आपको आपके क्रेडिट कार्ड पे। 299 इंटू 1.18। ठीक है। तो 112
प्लस अब तीनों में से देख लो। अब मान लो कि कोई अमाउंट ऐसा है, ठीक है, कि जिस पे आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट लग रहा है कि विदाउट नो कॉस्ट ईएमआई करवाए भी, बट आपकी अच्छा फीस तो आपकी फिर भी लगेगी, ठीक है, और जीएसटी भी लगेगा, ठीक है, मतलब ये अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा कि मान लो चलो किसी पे 99 है तो 112 प्लस 116, ठीक है, ये लगेगा, ये चीज़ एक्स्ट्रा होगी आपके अप्रोक्सीमेट 230 रुपये। अभी आपकी इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी? जब भी आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, उसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में लिखा होगा, कुछ लिखा होगा आपको कि इतना इंटरेस्ट है, इतना जीएसटी है, ठीक है। तो सबसे पहले मंथली 12 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे कि कैसे बनेंगे। सबसे पहले देखो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा 1 महीने का, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा, और क्या होगा इसमें, टोटल, ठीक है, टोटल हो गया। फिर ईएमआई कितनी जा रही है हमारी, और जीएसटी कितना लगा इंटरेस्ट पे। अब सबसे पहले देखो 12,000, आप किसी दुकान पे गए, 12,000 की उसने दुकानदार ने बोला चीज़ है, ठीक है, पर बोला कि मैं आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे दूंगा। इसका मतलब उसने पहले ही आपको डिस्काउंट करके बोल दिया कि ये मैं चीज़ आपको 11,374 की लगा देता हूँ, ठीक है। अब इस पे ब्याज लगता रहेगा कुछ ना कुछ, आपकी जो ईएमआई है वो 1,000 रुपये पर महीना बन जाएगी, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 11,374.5, ठीक है। अब इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, 1 महीना इंटरेस्ट लगा, 1 महीना इंटरेस्ट लगा तो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 महीने का इंटरेस्ट रेट कितना है, B4 है, और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये इस पे लग गया इंटरेस्ट 1 महीने का 94। टोटल कितना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें से आपने कितनी ईएमआई देनी है, 1,000, ये तो फिक्स है ना, ठीक है, 1,000 आपने देनी है। अब इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, जीएसटी कितना लगेगा, इंटरेस्ट पे लगेगा 0.18, ठीक है। अब ये चीज़ जब आपकी पहली किस्त बनेगी ना, आपकी किस्त बनेगी 1,000 रुपये, ठीक है, पहले महीने की, उसमें आपको दिखा रहा होगा कि 94% तो इंटरेस्ट है जो कि 1,000 रुपये में इंक्लूडेड है, 17 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपने 1,017 रुपये दिए हैं। अब नेक्स्ट, अब क्या होगा, 1,000 रुपये आपने पे कर दिए, अब प्रिंसिपल, अब टोटल में से ये जो टोटल बना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें से आपने 1,000 रुपये दे दिए, तो अब प्रिंसिपल कितना बचा होगा, ये वाला अमाउंट माइनस कितना, 1,000, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इस पे इंटरेस्ट लगा 1 महीने का, लगेगा फिक्स है ना, ये B4, यहाँ पे क्या कर, डॉलर का साइन यहाँ पे, डॉलर का साइन, तो दूसरे महीने इंटरेस्ट लगेगा 87, ठीक है। फिर टोटल कितने हो जाएगा, ये तो 1,000 रुपये किस्त है ही हमारी, ये 12 किस्तें होगी, ये हम बढ़ा देते हैं आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किस्तें होगी, और जीएसटी भी, ठीक है, ये आ गया जीएसटी 15 रुपये। अब बस कर दो इसको, तो दूसरे महीने क्या होगा, आपकी किस्त 1,000 रुपये बनी है, उसमें 87 इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, 15 रुपये आपने अलग से दिए, ठीक है। अब जो आपकी 12 किस्तें बनेगी 1,000 रुपये की, तो ये बना, ठीक है। अब चेक कर लो लास्ट जो 12वें महीने में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा था, 11 महीने के बाद, 11वीं इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपका बना 991, उस पर इंटरेस्ट लगा 8 रुपये, पूरा बना 1,000 रुपये आपने दिए, काम खत्म, ईएमआई खत्म 12। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो टोटल, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, सम हो जाएगा 94 से लेके, इधर लिखते हैं B14 से लेके हो गया M14 तक, ठीक है, 625, यही डिस्काउंट था ना, वही जो इंटरेस्ट लगना है 11,374 रुपये, वो जो उसने पहले ही कम कर दिया, बस एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने जीएसटी दिया, जो हम हर महीने आपका आ रहा है। सम ये आ गया बी आ गया 17
M70, ठीक है, 112 रुपये। ये 112 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए और जो भी प्रोसेसिंग फीस ये वाली, ठीक है। तो ये सारी कहानी है EMI और नो कॉस्ट EMI की। इसलिए जब भी कुछ लेने जाओ, और डिपेंड करता है ना कि अगर बहुत सस्ती चीज़ EMI पे ले रहे हो शायद उसमें ज़्यादा फर्क पड़े भी ना, कि मान लो 12,000 की चीज़ है 6,000 की चीज़ मान लो, इसमें पता नहीं क्या कुछ चेंज आ जाएगा। 6,000 की चीज़ मान ली 6,000 की चीज़ है 12, तो 500 की किस्त बननी चाहिए ना, ठीक है। तो 500 की किस्त बननी चाहिए, तो 312 रुपये पे आपको क्या लगेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 5687 इतना कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर चेंज करना चाहें हम, देखें 5687, ये चेंज हो जाएगी क्या, 1000 की जगह क्या आएगा, 500 या 12,60। कर 1000 की जगह 500, ठीक है। तो ये देखो आ गया ना। और इस टाइम पे आपको 312 रुपये इंटरेस्ट जो लगाना है इस पर, ये लगा, ये आपको पहले ही कम कर दिया गया है। और इस पर GST आपको 56 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट एक्स्ट्रा हो गया प्लस इन तीनों में से, ठीक है। तो इस तरीके से कितना भी अमाउंट हो आप कर सकते हो। इसी तरह हम थोड़ा बड़ा अमाउंट भी देख लेते हैं कि चलो मोस्टली क्या होता है, आईफोन वगैरह महंगे होते हैं, चलो। और इंटरेस्ट जो है मैंने बहुत कम लगाया है कि 1 लाख का चलो लैपटॉप वगैरह लिया हमने, 1 लाख हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% के करीब होता है ऑनलाइन शॉपिंग में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 लाख हो गया, मैंने 10 EMI देनी है 10-10 हज़ार की, 10,000 की, ठीक है। तो 1 लाख में आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 6544। आपका EMI प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा 93,455, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट देखो 1178, जीरो, नो कॉस्ट EMI मतलब जीरो कॉस्ट EMI नहीं है ये, आप 1178 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो जो GST लगा है, ठीक है। इसका भी करके देख लो अगर करना है तो 93,455, ठीक है। किस्त आपकी होगी 10,000। अच्छा 10 किस्तें बन रही है ना, तो इस चीज़ का मतलब नहीं है हमारी किस्त यहीं पे ख़त्म होगी, मैंने 10 किस्त बनाई है, ठीक है, ये समझ आ गया। और इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसको आते हैं, ये हमारा, ठीक है। तो ये डिस्काउंट और GST और ये चीज़ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आई होप इससे क्लियर हो ही गया होगा काफ़ी चीज़ें। और फिर भी कुछ डाउट हो कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कुछ भी समझ आओ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।